प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश में कोविड से ठीक होने की दर बेहतर होकर 91% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक इस संक्रमण से 74,32,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आ रही है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.49% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन और इलाज की बेहतर व्यवस्था के कारण स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 62,328 हो गई है, जिनमें 56,923 मरीज स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं। कल देर शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में 413 नए मरीज मिले हैं। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हमें सरकार द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। मौसम ठंड का हो, गर्मी का हो या फिर त्योहारों का। मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और हाथ और मुंह को साफ रखिए। मैं लीलाधर जगूड़ी आपसे मुखातिब हूं और अपील करना चाहता हूं आपसे। ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कहीं कहीं तो रिपोर्ट ये आ रही है कि बढ़ रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने जीवन का ध्यान रखते हुए, एक तो आप इससे परहेज करें, इसके जो नियम हैं, कायदे बताए गए हैं, उनका पालन करें। हाथ धोने से लेकर के, हाथ किस तरह धोना है, कितनी बार धोना है, जहाँ जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, चीजों को छूते हैं, घर में आते हैं तो हाथ धोएं। सबसे बड़ी भारी बात है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये जो सामाजिक मिलने जुलने की दूरी है, इसको थोड़ा बरकरार रखें, बढ़ा दें और लोगों से जो मिलना जुलना है वो बड़े परहेज के साथ हो, एहतियात के साथ हो, तो कम से कम 6 फीट की दूरी से हो। और एक चीज जो कभी भूलिए मत, वो है मास्क लगाना। यानी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई निकट भी है हमारे तो उसका कोई प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ेगा। ये आपसे फिर से मैं एक अपील करता हूँ कि इसको जरूर याद रखें। इन 3 चीजों को, हाथ धोने से लेकर के दूरी, मास्क, वो ये मत समझिए कि हम दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, बल्कि हम बीमारी से दूरी बढ़ा रहे हैं। इसको ध्यान रखें। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नरेश, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और अब ये आंकड़ा 6 लाख से भी कम हो गया है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी 91% से ज्यादा हो गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। आप कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा अच्छी बात है कि हमारी जो स्वस्थ होने की दर है वो बढ़ रही है, और उससे अच्छी बात ये भी है कि हमारी जो उससे मृत्यु होती थी वो भी बड़ी कंट्रोल में है जी, क्योंकि मेन चीज हमें उसका देखभाल करना था। लेकिन ये अभी एक तरह से हमारी विपदा है कि एक जगह पे अभी नंबर बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ ये दर्शाता है कि इस विपदा से अभी हम पूरी तरह से सब कुछ सीखे नहीं है, कहीं पे कोई कमी है। अब ये नंबर क्यों बढ़ रहे हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मोटे मोटे कारण तो ये नजर आते हैं कि जब अनलॉकडाउन होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बहुत क्राउडेड लोग रहते हैं, देखिए जी, और आप देखेंगे कि सब तरह के फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं और सब तरह का फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया है। फिर टेस्टिंग का रेट बढ़ गया है, और टेस्टिंग में भी RT-PCR का रेट बढ़ गया है जी, जो कि ज्यादा केसेस पिकअप करता है। जी, लेकिन ज्यादा केसेस पिकअप करता है तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन इसका एक कारण और भी आया है, जब ये कोई केस पकड़ा जाता है सिद्धार्थ जी, तो उसकी कांटेक्ट की ट्रेसिंग करी जाती है कि वो कहाँ से लगा होगा उसे। तो सितंबर तक वो कम, हम जो है एक केस के एवज में
2 केस की टेस्टिंग कर पाते थे ऑन एन एवरेज जी। और अब जो है वो 2 से बढ़ के 15 हो गई है, कई जगह 17 हो गई है, 18 हो गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो हमारा टेस्टिंग हो रहा है जी। वो शायद उस पॉपुलेशन में ज्यादा हो रहा है, उस सेगमेंट में ज्यादा हो रहा है जहां पे कि ये केसेस फैलने का अंदेशा ज्यादा है जी। और ये भी देखा गया है कि आजकल केसेस उसमें फैल रहे हैं जिसमें पब्लिक गैदरिंग हो या ना हो, लेकिन प्राइवेट गैदरिंग ज्यादा है। जैसे शादियों का माहौल है, पार्टी का माहौल है, लोग कहते हैं हम सब कंट्रोल में, घर पे मिल लेते हैं। तो भिन्न भिन्न फैमिलीज, चाहे वो रिश्तेदारों की हो चाहे फ्रेंड्स की हो, जब वो मिलती हैं तो उसमें ये अंदेशा होता है और ये एक तरह से ग्रुप में वो ब्रेक करता है। तो अगर हम 2 की जगह 15-20 लोगों को टेस्ट करेंगे तो ये भी चांसेस है कि वो ज्यादा पकड़े जाएंगे। लेकिन इस समय एक चीज उभर के आती है कि अभी ये हमें संदेश दे रहा है कि अभी जो अपनी पकड़ है हमारी बचाव के ऊपर, जो मास्किंग के ऊपर, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर, हाथ मुंह पैर धोने के ऊपर, फेस और हाथ धोने के ऊपर साबुन पानी से, उसको आप बराबर अपना जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और जब ये संदेश आ जाएगा तो कोरोना अपने आप चला जाएगा। जी। और डॉक्टर नरेश, आपने कोविड की जांच की बात की तो करीब देश में हम ये देख सकते हैं कि लगभग 10.5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। कोरोना के नियंत्रण में टेस्टिंग की कितनी बड़ी भूमिका है और हम ये निर्णय कैसे कर सकते हैं कि कब हमें RT-PCR टेस्ट कराना है या कब हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना है? ये आपका सवाल बड़ा दुरुस्त है। देखिए, अक्सर ऐसा है सिद्धार्थ जी, जो हम टेस्ट कराते हैं जी। किसी भी बीमारी के, किसी भी इन्फेक्शन के, वो आमतौर से इसलिए कराए जाते हैं कि उसका बीमारी पक्की डायग्नोसिस हो जाए, जिससे कि हम उसका पक्का सुनिश्चित इलाज दे सके। कोविड में कोई ऐसा इलाज नहीं है जो कि सुनिश्चित इलाज है। तो कोविड में टेस्टिंग करने का जो हमारा रीजन होता है वो थोड़ा भिन्न होता है। उसमें हम चाहते हैं कि कोविड का जो फैलाव है उसको रोका जाए और ये हमको मालूम है कि कोविड जो है, एक जो बीमार इंसान है जिसको बीमारी का पता है या नहीं है, लक्षण है या नहीं है, वो बात जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके अंदर कोविड प्रवेश कर चुका है वो ही दूसरों को फैलाएगा जी। तो टेस्टिंग हमें उनका इसलिए करना है कि वो दूसरों का बचाव कर सके। ऑफ कोर्स जिसको आप पकड़ लेंगे बीमारी से उसका आप देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं, सीरियस होने से पहले ही उसको काबू में ला सकते हैं। तो जो हमें दूसरों को बचाव करने की प्रायोरिटी है, तो ये टेस्टिंग में कौन सी टेस्टिंग होनी चाहिए, ये तो हमें सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। रैपिड टेस्टिंग और RT-PCR टेस्टिंग में एक मोटा मोटा फर्क ये आता है कि जो PCR टेस्टिंग है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, कुछ घंटों से 1-8 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी कई बार रिपोर्ट लेते हैं, कई बार रिपोर्ट और से भी देर आती है जी। और रैपिड की टेस्टिंग जो आपको उसी घंटे में मिल जाती है। लेकिन रैपिड टेस्ट इतना मजबूत नहीं था शुरू में कि वो सबको पकड़ पाता, तो इसलिए था कि जिसका रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए वो तो ठीक है, उनको आप दे दीजिए गाइडेंस कि आगे कैसा क्वारंटीन करना है या नहीं करना है जी। लेकिन जो नेगेटिव है और जिसको तकलीफ है उसका आप PCR करिए। दोनों टेस्ट अच्छे हैं। RT-PCR को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है और उसी के बेसिस पे सारे टेस्ट और सारी स्टडीज होती है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है, सिर्फ इतना फर्क है जी। डॉक्टर नरेश, देश के कई हिस्सों में सीरो सर्वे इस समय हुए हैं और जैसे दिल्ली में भी हमने देखा और देश के अन्य भागों में भी ये सर्वे हुए जिसमें लोगों के अंदर एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं है इसकी ये कंफर्म किया उसके आधार पर। तो क्या कुछ ये इसकी रिपोर्ट दर्शाती है? देखिए, जब कोई इन्फेक्शन होती है शरीर में जी, तो कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि उस इन्फेक्शन के ऊपर बिना किसी दवाई दारू के आप काबू पा सके। अगर वो हाथ से निकल जाए तो दवाई की जरूरत पड़ेगी जी। ज्यादातर केसेस में आप बिना उसके काबू पा सकते हैं। अब देखिए, आजकल जैसे डेंगू होता है, डेंगू अपने आप शरीर जो है उसके ऊपर काबू पाता है और वो काबू पाने का तरीका क्या है कि शरीर एक तरह से अपनी आर्मी डेवलप करता है जी। और वो जो आर्मी होती है, एक प्रोटीन होते हैं जो कि उस बीमारी को जाके नष्ट कर देते हैं। तो एक प्रोटीन ऐसा होता है जो डेंगू को नष्ट करता है, एक प्रोटीन होता है जो कोविड को नष्ट करता है जी। तो सब बीमारियों के अलग अलग प्रोटीन है। इसमें अगर आप उस प्रोटीन को टेस्ट कर लें
जो कि कोविड को नष्ट कर रहा है, जी। तो इसमें ये जानकारी हो सकती है कितने लोगों को कोविड लग चुका है, चाहे लक्षण आए चाहे नहीं आए, क्योंकि वो प्रोटीन तभी बनेगा जब वो बीमारी अंदर जा चुकी होगी, प्रवेश कर चुकी होगी। तो अगर हम सीरो सर्वे करते हैं, उसमें हम खून के अंदर ये टेस्ट करते हैं कि ये प्रोटीन जो कि कोविड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो उस शरीर में पैदा हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अगर हो चुका है तो इसका मतलब उसको बीमारी हो चुकी है, चाहे लक्षण आए या नहीं आए। तो बहरामपुर उड़ीसा में भी टेस्ट हुए थे और बम्बई, पुणे, दिल्ली सब जगह हो चुके हैं, और तकरीबन ये पाया गया है कि 3 में से 1 व्यक्ति के अंदर वो प्रोटीन मौजूद है जी। इसका मतलब ये है कि 3 में से 1 को शायद वो आया है। जितनों में से टेस्ट करा है, ये पूरी पॉपुलेशन अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो पूरे का आ जाएगा जी। तो इससे हमें अनुमान लग जाता है कि कितने लोगों को कोविड हो चुका है, क्योंकि आधे लोगों को हो सकता है कोई तकलीफ ही नहीं होती है, वो टेस्ट भी नहीं कराते, तो उनको नहीं जानकारी होगी कितना है। तो इसमें बहरामपुर में जो हुआ था, उसमें ये टेस्ट करा था कि उस इंसान के अंदर जो बचाव के प्रोटीन हैं वो पैदा हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, और वो बड़ी अच्छी चीज है कि वो देख रहे हैं समय के साथ वो परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। तो जब ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी कोविड जो है अपने आप ही वहां से हट जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध लड़ने वाले जो प्रोटीन के तत्व हैं वो इतनी मात्रा में लोगों के पास होंगे कि प्रोटीन, ये कोविड ठहर नहीं पाएगा जी। इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, बाजार में भी काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है, तो ऐसे में जो लोग इस समय परचेजिंग करने बाजार में जा रहे हैं वो किस तरह की सावधानियां रखें? अगर इसको हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेंगे, फ्रॉम रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जो लोग हैं जिनको बाजार में खरीदारी के लिए जाना है इस मौसम में, जबकि फेस्टिवल त्योहार आ रहे हैं और बड़ी धूमधाम है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आजकल बाजार भरे हुए हैं, भीड़ से भरे हुए हैं। 2 गज 3 गज की दूरी तो छोड़िए, उधर 2 इंच की दूरी भी मुश्किल है मिलनी। ऐसी हालात में सबसे पहले जो खरीदार है उसको देखना चाहिए कि मुझे वहां जाने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि मैं सोशल डिस्टेंसिंग वहां नहीं कर पाऊंगा। अगर उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत पक्की जरूरत नहीं है, तो वहां ना जाए। सिर्फ रौनक देखने के लिए हम किसी भीड़ भड़ा के इलाके में ना जाए, नंबर 1। अगर उस चीज को जो हमें खरीदना है बिना वहां जाए हमारे यहाँ आ सकती है, अगले कुछ समय के लिए हम उस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने घर में डिलीवरी में मंगाएं, जिससे कि हम वो रिस्क ना लें वहां भीड़ भड़ाके का। फिर भी कई बार होता है कि जाना पड़ता है, बहुत जरूरी चीज है, तो उसमें एक चीज का और ध्यान रखें कि भीड़ भड़ाके के इलाके में कोविड लगने का रिस्क जितना समय आप वहां व्यतीत करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपका काम 2 मिनट में हो सकता है तो आप 20 मिनट तक वहां ना बिताएं, उसमें ज्यादा आप उसमें हैगलिंग ना करें, ये दिखा दो वो दिखा दो, जल्दी से जल्दी जो हो सके वो आप लेके आ जाएं। जितना आप समय ज्यादा व्यतीत करेंगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। आप उसमें कपड़े पूरे पहन के जाएं जिससे कि ऊपर के कपड़े आके आप धो सके, और मास्क ऐसा पहने जिससे कि आपका नाक और मुंह पूरी तरह से कवर हो जाए, और आप आंख पे भी कुछ लगाना चाहें, चश्मा है तो ठीक है। वह मास्क आपका बहुत जरूरी है, और ये ध्यान रखें कि कोई चीज को अननेसेसरली टच ना करें। जो बेचने वाले हैं वो भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, और सैनिटाइजेशन के लिए, क्योंकि साबुन पानी वहां नहीं मिलेगा, आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हर कोई रख रहा है। अगर कहीं पे है आप उसका इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, जिससे कि उससे बचाव हो सके। जी, चलते चलते डॉक्टर नरेश, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे जल्दी से? देखिए, मैं कहूंगा कि कोरोना हमको सिखा रहा है कोई चीज। हमने 7 महीने में सीख लिया है कि सिंपल लिविंग से काम चल सकता है, तंदुरुस्ती आ सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और साबुन पानी, ये हमारे मंत्र और शस्त्र होने चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हमें सतर्क रहना है और अपने साथ साथ औरों को भी जागरूक करना है। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।